अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामियत की किताब तरबियत निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में बाब नंबर 2 का सबक नंबर 1 स्टार्ट किया था। अल्लाह ताला के हुकूक इसकी हमने बुलंद ख़्वानी की थी। आज हम और इस सबक की जो मश्क है, जो कि पेज नंबर 42-43 पर दी गई है, और इस मश्क जो है वो आपको ख़ुद चैप्टर को पढ़ के हल करनी है। इसके बाद आज हम सबक नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, नमाज से मुताल्लिक़ अहम मालूमात। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हम जितना नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों को अच्छी तरह अदा करने का एहतमाम करेंगे, हमारी नमाज इतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। नमाज की सुन्नतें वो अमाल जो नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, लेकिन इनका दर्जा फ़र्ज़ और वाजिब से कम है, इन्हें नमाज की सुन्नतें कहते हैं। नमाज में कुल 21 सुन्नतें हैं। अगर नमाज की कोई सुन्नत रह जाए तो नमाज टूट जाती है। न सजदा सहू वाजिब होता है, अलबत्ता जानबूझकर सुन्नत छोड़ना गुनाह है और इनसे सवाब में भी कमी होती है। नमाज की अहम सुन्नतें मदर झैल हैं। तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना, सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर नाफ के नीचे बांधना, बिछियाँ सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर सीने पर रखिए। सना यानी सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा के बाद आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहना। रुकू और सजदे में 3-3 मरतबा तस्बीह पढ़ना। इस तरह रुकू करना कि सर और कमर दोनों बराबर हो जाएं और हाथों की उंगलियां खोलकर घुटनों को मजबूती से पकड़ना। बच्चियाँ इस तरह रुकू करें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं और घुटनों तक पर हाथ की उंगलियां मिलाकर रखिए। सजदे में जाते वक्त पहले घुटने पर हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी पर हाथ रखना चाहिए, और उठते वक्त पहले पेशानी फिर नाक पर हाथ जो है वो घुटने से उठाना। जलसे और क़यादे में उल्टा पाँव बिछाकर इस पर बैठना और सीधे पाँव को इस तरह खड़ा रखना कि इसकी उंगलियों के सिरे क़िबले की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखना। ये तमाम स्टूडेंट्स ये जो है सुन्नतें हैं नमाज की। बच्चियाँ जैसे क़यादे में इस तरह बैठें कि दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल कर दबाएं, बाएं तरफ दबाएं, फिर बैठें और दोनों हाथ रानों पर इस तरह रखें कि उंगलियों के सिरे घुटनों के करीब हों। क़ायदा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद और दुआ पढ़ना, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ सलाम पढ़ना। नमाज के मकरूहात क्या हैं स्टूडेंट्स? बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज को ख़राब करती हैं और इनकी वजह से नमाज का सवाब कम हो जाता है। लिहाजा हमें तमाम चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हमारी नमाज अच्छी से अच्छी हो जाए और हमें नमाज का पूरा सवाब मिले। नमाज के मकरूहात वो चीज़ें जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है, इन्हें नमाज के मकरूहात कहते हैं। नमाज के मकरूहात ये हैं स्टूडेंट्स: कपड़े को लटकाना, मसलन सर या कंधों पर रुमाल डालकर इसके दोनों किनारे लटका देना, कपड़ों को मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए समेटना, अपने कपड़ों या बदन से खेलना, मामूली कपड़ों जिनको पहनकर लोगों में जाना पसंद नहीं किया जाता है, इनमें नमाज पढ़ना। नहीं कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नमाज अदा करनी चाहिए। इसके बाद सुस्ती और लापरवाही की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़ना, बैतुल खुला जाने की हाजत होने की हालत में नमाज़ पढ़ना, उंगलियां चटखाना, मर्दों का सजदे में कलाइयाँ ज़मीन पर बिछाना, मर्दों का सजदे में पीठ को रानों से मिलाना, किसी ऐसे आदमी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना जो नमाज की तरफ मुँह किए हुए हो, अगली सफ़ में खाली जगह होते हुए पिछली सफ़ में खड़ा होना, जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना, जहाँ पर किसी जानदार की तस्वीर हो इसके दाएं बाएं इसके सामने नमाज़ पढ़ना, आयतों या तस्बीहात को उंगलियों पर गिनना, जमाई लेना या रोक सकने की बावजूद ना रोकना। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी नमाज जो है वो मकरूह हो जाती है, हमारी नमाज जो है वो ख़राब हो जाती है। होपफुली स्टूडेंट, आप इस सबक को पढ़ने के बाद आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी नमाज मकरूह हो जाए। इसके बाद आपको सफ़ा नंबर 52
53 اور 54 پہ اس سبق کی مشق دی گئی ہے. یہ آپ کو سبق پڑھ کے اس سبق کی مشق خود حل کرنی ہے ہوم ورک میں. ہوپفلی اسٹوڈنٹ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.